हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता का सेशन कर रहे हैं। आज तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक पे हैं। 41वें श्लोक की चर्चा करते करते उसके बीच में एक टॉपिक है नवदा भक्ति का। हमने एक टॉपिक लिया है जिसमें से नवदा भक्ति के 9 मतलब भक्ति के 9 स्टेप्स बताए गए हैं। तो अगर कोई यूट्यूब पे इसको देख रहा है भगवत गीता के सेशन को, तो आपको पहले वाले वीडियो से एक तो देखने पड़ेंगे, फिर ये सेशन आपको समझ आएगा। तो हम लोग नवदा भक्ति के स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे। तो पहला स्टेप क्या था नवदा भक्ति में, किसी को याद है? क्या स्टेप था फर्स्ट? इट वाज श्रवणम। हाँ, श्रवणम। सेकंड कौन सा था? कीर्तन। कीर्तन। कीर्तनम। यस। थर्ड कौन सा था? पाद सेव। पाद सेवनम। यस। और फोर्थ कौन सा है? अर्चना। ठीक है। अच्छा। तो हम अर्चनम के ऊपर हैं। ये है नवदा भक्ति के स्टेप्स। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण था बीच में एक, स्मरण ही आप भूल गए, स्मरण स्मरण ही भूल गई, स्मरण, पार्थिवनम, फिर अर्चनम। ठीक है। तो अर्चनम की हम चर्चा कर रहे थे। अर्चनम की चर्चा करते करते हम लोगों ने हम डिस्कस किया। एक मिनट, किसी का ना अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट पे कर लो अपने आप को। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान के विग्रह की सेवा करते हुए, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्णा है, उनकी सेवा करते हुए हमसे क्या क्या अपराध हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने कल 32 अपराधों के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे के सारे अपराध प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भागवतम की व्याख्या ली है उसके 7वें स्कंद के 5वें चैप्टर के 23-24 नंबर श्लोका पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने 32 अपराधों की चर्चा करी। फिर हमने वाराह पुराण में जो लिखा है, वाराह पुराण में कि क्या क्या अपराध नहीं होने चाहिए, उसकी भी कल हम लोगों ने चर्चा करी। और जिसमें हम लोगों ने 12 तक चर्चा कर ली थी, 12 तक, है ना? कि मतलब ऐसे गंदे कपड़े पहन के भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, रेड और ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, शव को देखने के बाद भगवान के पास नहीं आना चाहिए। तो ये कल हम लोगों ने किया था। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, वो आज कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि खाने के बाद जब तक भोजन पच ना जाए तब तक ना तो देव की पूजा करना चाहिए, ना देव का स्पर्श करना चाहिए, ना कुसुम्ब तेल तथा हींग खाने के बाद देव पूजा करनी चाहिए। तो छोटे छोटे से पॉइंट है, हमें पता नहीं, तो हम लोग इसलिए, कई बार होता है ना कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो सारे घर का काम किया, तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देंगे, उनको भोग लगा देंगे। तो क्या लिखा है? खाना खाने के बाद जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक देव पूजा नहीं करनी चाहिए, तब तक अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पे कुसुम्ब का तेल लिखा है। बेसिकली दिस इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल को बोलते हैं। आप वहां पे ढूंढ लेना, नेट पे ढूंढ लेना इसके बारे में। ठीक है। और हींग खाने के बाद भी देव पूजा नहीं करनी चाहिए, ये वाराह पुराण में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग ना कुछ अपराध और हैं जो प्रभुपाद जी इसी श्लोक के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम श्लोक पे वापस आ जाएंगे। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है। कौन से अपराधों की हम चर्चा कर रहे हैं? कि भगवान के विग्रह की, भगवान के जो हमारे घर में विग्रह है उनकी पूजा करते हुए क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसमें लिखा है वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना, हृदय से श्रीमद् भागवत का अनादर करना, ऊपर से झूठे इसके सिद्धांतों को मानना। तो अन्य अपराध ये है, कहते हैं कि आप शास्त्रों को नहीं मान रहे या दिखावे के लिए मान रहे हो, अंदर से नहीं मान रहे, सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हो। शास्त्रों से असहमति व्यक्त करने का प्रचार करना, कि ये शास्त्र में लिखा है लेकिन एज पर माई ओपिनियन मैं इसको नहीं मानता हूँ। मतलब भगवत गीता में लिखा है, ये कृष्ण ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये भगवान गलत कह रहे हैं। देव के समक्ष पान चबाना, तो अर्चा विग्रह के सामने पान नहीं चबाना चाहिए। रेंड के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना, तो बेसिकली रेंड का पत्ता आपने देखा ही नहीं होगा, हमारे घरों में यूज भी नहीं होता, तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो आपको रेंड को सर्च कर लेना गूगल में, आपको दिख जाएंगे कैसे पत्ते होते हैं, और इसका इंग्लिश वर्जन भी दिख जाएगा। दोपहर के बाद पूजन करना, हमें दोपहर के टाइम पे नहीं पूजा करनी चाहिए, भगवान की विग्रह की सेवा दोपहर के समय नहीं करनी चाहिए। वेदी पर या फर्श पर बैठकर बिना आसन के देव पूजन करना, तो जब भी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, फर्श पर ऐसे डायरेक्टली नहीं बैठना, आसन बिछा के बैठना चाहिए।
देव को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना। आप लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हो, फिर आपने बाएं हाथ से उसको स्पर्श भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना कि हाथ में पकड़ के लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं, तो आइडली क्या होना चाहिए कि आप कोई लीजिए, पात्र लीजिए, उसमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान कीजिए, फिर ऊपर से आप जल डालिए। तो बाएं हाथ नहीं स्पर्श कराना चाहिए स्नान कराते हुए भगवान को। देव पर बासी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना, तो अर्चा विग्रह के ऊपर जो स्टेल फ्लावर्स हैं, बासी हो चुके हैं, या पहले किसी को चढ़ा दिए फिर आपने भगवान को चढ़ा दिया, ऐसे नहीं करना। देव पूजन के समय थूकना, तो स्पिट नहीं करना है। देव पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना, तो दूसरों को ये बताना कि मेरे पास कितना धन दौलत ऐश्वर्य ज्ञान है, पूजा करते करते, गलत है। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के विषय में, भगवान के वैभव की चर्चा करनी है, अपने वैभव की चर्चा नहीं करनी। मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, तो तिलक आपका जो है वो सही होना चाहिए। कई बार तिलक लगाते हैं ना तो टेढ़ा मेढ़ा तिलक लग जाता है, या कुछ स्टेंसिल से जब तिलक लगाते हैं तो बेसिकली अगर स्टेंसिल आपने सही नहीं पकड़ा तो वो टेढ़ा तिलक लग जाएगा। तो टेढ़ा तिलक नहीं लगाना भगवान के विग्रह की पूजा करते हुए, ये भी अपराध में आता है। बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना, पैर नहीं धोए आगे ऐसे मंदिर में, ऐसे नहीं करना है। अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को देव पर चढ़ाना, मतलब दीक्षा हो फिर ही भगवान के लिए भोजन बनाए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो दीक्षित नहीं है, हम तो विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो आप दीक्षित नहीं है तो, लेकिन फिर भी मतलब जैसे सपोज कोई इस्कॉन को मान रहा है तो प्रभुपाद जी को तो गुरु मानते ही है ना, जब तक दीक्षा नहीं होती। तो ऐसे किसी को तो आप मन से मानते होंगे ना। और अगर कोई मतलब दीक्षित नहीं भी है तो एटलीस्ट चैत्य गुरु भगवान कृष्ण है ना सबके, है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम दीक्षित नहीं है फिर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करें, तो सेवा नहीं रोकनी है, लेकिन हाँ किसी ना किसी को तो आप गुरु रूप में स्वीकार कर रहे होंगे ना मन से। अदीक्षित व्यक्ति या वैष्णव के समक्ष देव पूजा करना, देव को भोग लगाना। अब कोई भगवान की पूजा में विश्वास नहीं रखता, उनको लगता है ये तो मूर्ति है, क्या है मूर्ति को आप कपड़े पहना रहे हो, ऐसा सोचते हैं ना कई लोग कि मूर्ति पूजा करते हैं। बेसिकली क्रिश्चियन के मुख से आपने सुना होगा, अगर आप किसी से ऐसे बातचीत होती हो कि आप लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। तो उनके सामने भगवान को भोग नहीं लगाना। अवैष्णव है वो, उनके सामने भगवान की पूजा नहीं करनी, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। गणेश आदि वैकुंठ देवों को पूजे बिना देव पूजन करना। अब गणेश जी है, गणेश जी की पूजा होती है ना सबसे पहले, तो गणेश जी को पूजे बिना बाकी देवताओं का पूजन करना। पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, कि बार ऐसा गर्मी है बहुत ज्यादा तो हमें पसीना आया हुआ है, हम ऐसे ही मंदिर में चले गए और पूजा करनी शुरू कर माता देते जी, हैं। माता जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे एक मेरा प्रश्न था थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे इस्कॉन मंदिर में गणेश जी हैं हमारे। नहीं, गणेश पूजा एक्चुअली ये जो लिया गया है ना, ये मतलब जिन पुराणों से लिया गया है, जैसे अगर आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान शिव की बहुत अधिक महिमा दी हुई है। देवी भगवती पुराण को पढ़ेंगे तो वहां पे देवी भगवती की बहुत महिमा दी गई है। तो ये अलग अलग पुराणों से लिया गया है, तो अलग अलग पुराणों में ऐसा विचार दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग पुराणों में वो कहते हैं गणेश जी की पूजा करो फिर ही भगवान की पूजा करो, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो उनकी पूजा करते हो, अगर आप पहले आपने गणेश जी की पूजा नहीं की तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। देव पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, कोई भगवान पर चढ़े हुए फूल आपको देते हैं उनको लेने से मना कर देना। भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेना, कि बार हम बोलते हैं ना मुझे भगवान की कसम, मुझे कृष्णा की कसम, ये ऐसा नहीं हुआ था, मैंने झूठ नहीं बोला था, तो भगवान के नाम की शपथ नहीं लेनी चाहिए, भगवान के नाम की। ठीक है, तो अब हम लोग अगर देखें, अब हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, हमसे तो बहुत सारे अपराध होते होंगे इनसे जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अपराध होते होंगे। जैसे आइडली ये है कि अगर आप जैसे मंदिर में हम जाते हैं, हम लोग वहां पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टॉल लगे होते हैं ना, प्रसाद की सेवा करते हैं कुछ लोग। अब जो बंदा प्रसाद की सेवा कर, उसको ये पता होना चाहिए कि उसने लेफ्ट हैंड से प्रसाद नहीं देना, राइट हैंड से देना है। फिर प्रसाद देते हुए जब आप कोई आप इंसान आपके पास अपनी प्लेट लेके आए, उसको रिफिल करना है, उसने कुछ खा लिया फिर उसको एक चपाती या सब्जी चाहिए, आपके पास आया, तो उसकी प्लेट से आपका जो चम्मच है, सर्विंग स्पून है, वो टच नहीं होना चाहिए। फिर जब भी आप प्रसाद की सेवा कर रहे हो, प्रसाद लोगों को सर्व कर रहे हो, उस समय आप अपने आंख, कान, नाक को नहीं छुएंगे। अगर आपने आंख, कान, नाक को छुआ है तो आपको हाथ धो के आने पड़ेंगे, फिर अपने हाथ मतलब प्रसाद को सर्व करना है। ये वैष्णव एटिकेट्स हैं, लेकिन पता ही नहीं है तो
कई बार क्या होता है ना, बच्चे प्रसाद सर्व करना शुरू कर देते हैं टेम्पल में, तो बच्चों को पहले बताना चाहिए कि सर्विंग कैसे की जाती है, फिर उनसे प्रसाद सर्व कराओ। मतलब बिना ट्रेनिंग के आइडली बच्चों को नहीं बोलना चाहिए प्रसाद सर्व करने के लिए। कई बार देखा जाता है कि जैसे प्रसाद की प्लेट पड़ी है, बच्चे जब सर्व करते हैं ना, कोई बंदा प्लेट में खाना खा रहा था, वो 2 मिनट के लिए वहां से चला गया, तो बच्चे उसकी प्लेट के ऊपर से निकल जाते हैं पैर लेके। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बच्चों को बताना चाहिए कि आपने राइट हैंड से सर्व करना है। अब बच्चा सर्व करेगा, बच्चा तो सर्व करते हो अपने आंख कान नाक को हाथ लगाएगा ना, उसको कैसे रोकोगे? वो तो नहीं रुकेगा। तो उनको पहले इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको ट्रेनिंग हम तब देंगे जब हम लोगों ने ट्रेनिंग ग्रहण करी होगी, है ना? तो हमें ट्रेनिंग नहीं है, हम भी ऐसे करे जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं। सेवा करवानी चाहिए बच्चों से, नो डाउट, लेकिन अगर थोड़ा सा बता के करवाएंगे तो एटलीस्ट उस सेवा को करते हुए अपराध नहीं लगेंगे हमें। तो कहते हैं अगर कोई इनमें से कोई अपराध करता है, अब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, अब ये बात तो सब लोग मान लो ना कि हमसे अपराध होते ही होते हैं। इतनी तो बिल्कुल साफ सुथरा होके स्वच्छ होके कोई सेवा नहीं करता, है ना? अब हम लोग देखो मंदिर जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैर धोए बिना मंदिर में नहीं जाना, तो हम लोग तो ऐसे चले जाते हैं चप्पल उतारी, है ना? तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए, कम से कम भगवत गीता का 1 अध्याय पढ़ना चाहिए डेली, ताकि हम लोगों ने जो अपराध कर दिए भगवान की सेवा में, उनसे हमें मुक्ति मिले। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तुलसी की स्तुति करनी चाहिए, तुलसी के बीज को बोना चाहिए, तुलसी की सेवा करने से भी और शालिग्राम की सेवा करने से भी इन अपराधों से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। लिखा ना ब्रह्मांड पुराण में, कहा गया है जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह उपयुक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। जो मुझे इजी लगता है सबसे ज्यादा, जो आप भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे, मुझे सबसे इजी लगता है गीता के 1 अध्याय का पाठ करना। ये सबसे इजी है। इसमें अगर आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं, मैं 1 अध्याय को कैसे पढूं, तो सिर्फ संस्कृत के श्लोक पढ़ लो, सिर्फ संस्कृत के। जैसे आप कोई छोटा चैप्टर ले सकते हो, जैसे 12th चैप्टर, उसमें 20 श्लोक है। अगर किसी को संस्कृत आती है और वो श्लोक पढ़ेगा, तो हार्डली उसको 2-2.5 मिनट में पूरे 20 श्लोक पढ़ लेगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, तो कम से कम हिंदी में जो अनुवाद दिया है श्लोक का, कम से कम वो 20 श्लोक आप पढ़ लीजिए। वो पढ़ने चाहिए, ताकि भगवान की सेवा में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसका अपराध ना लगे। ठीक है? तो आई होप सो कि सब लोग भगवत गीता के 1 अध्याय का पाठ करेंगे। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 12th चैप्टर पढ़ोगे ना, हिंदी वाला भी पढ़ोगे, 4 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा किसी की स्पीड नहीं है तो भी 5-6 मिनट में तो हो ही जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको पता है भगवत गीता को पढ़ने के कितने ज्यादा फल हैं, कितने ज्यादा काउंटलेस काउंटलेस फल हैं भगवत गीता को पढ़ने के। एक बार देवराज इंद्र बैठे थे अपने राज सिंहासन पर, तो सब देवता उनकी पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उनकी वाहवाही कर रहे थे। इतने में एक व्यक्ति आया और सब लोगों ने उनको राज सिंहासन से उतार दिया, इंद्र को, और उस व्यक्ति को इंद्र बना दिया। कितनी बड़ी बात है। अब कोई इंसान, सपोज करो कोई स्कूल का प्रिंसिपल हो, अपनी कुर्सी पे बैठा हो, किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आए और उसको बिठा दे प्रिंसिपल की चेयर पे, और प्रिंसिपल को बोले कि तू निकल जा स्कूल से। कितनी बड़ी बात है ना? तो इंद्र ने देखा कि भाई मैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बना हूं। इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र की पोस्ट को हासिल करेगा। अश्वमेध यज्ञ तो आप समझते हैं ना, जो भगवान राम ने किया था, घोड़ा बांधा था। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस इंसान ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया कि भाई ये इंद्र बन गया और मुझे सीट से उतार दिया, मेरी पोजीशन से। तो जब इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता के 1 अध्याय का पाठ करता था डेली। तो आप देखो, श्रीमद् भगवत, अगर हम कभी ऐसा सोच सकते हैं कि हम देवराज इंद्र की पोजीशन पे जा सकते हैं? देवराज इंद्र छोड़िए, हम तो किसी भी देवता की पोजीशन के लायक ही नहीं है। लेकिन भगवत गीता के सिर्फ 1 अध्याय का पाठ करने से, आई थिंक 18th चैप्टर है, मुझे अभी क्लियर नहीं है प्रॉपर, मैं आपको बता दूंगी। मैंने जहां तक मुझे ख्याल है 18th चैप्टर है, उसका पाठ करने से इंद्र की पोजीशन को भी हासिल किया जा सकता है। कितना ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि हम तो आधे घंटे के लिए भगवत गीता की क्लास लगाते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा? इसके काउंटलेस बेनिफिट है इस आधे घंटे की क्लास के, हम काउंट ही नहीं कर सकते।
बेअंत बेनिफिट है। हमारे पूर्वजों को कितने इसके बेनिफिट हो रहे होंगे कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं। वो तो ऊपर खुशी के मारे नाच रहे होंगे सबके पूर्वज जो है। और कहते हैं ना, पितृ दोष लग गया तुम्हारी कुंडली में, इसलिए तुम्हारे वृद्धि नहीं हो रही है व्यापार इत्यादि में। तो वो सारे दोष हट जाएंगे। हमारे पितृ तो खुश होंगे कि भाई हमारे घर में कोई विष्णु भक्त पैदा हुआ जो भगवत गीता सुन रहा है, हमारी भी मुक्ति होगी। तो यू मस्ट रीड भगवत गीता, यू मस्ट लिसन टू भगवत गीता। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, भले ही समझ आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की वाणी है, पढ़िए। पढ़ते पढ़ते भगवान आपको इतनी समझ दे ही देंगे कि हम समझ जाए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, नवदा भक्ति के। आई होप सो कि मैंने विग्रह पूजा के लिए तो सब कुछ बता दिया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? कल भी डिस्कस किया था, आज भी कर लिया, क्लियर हुआ सबको? माता जी। थैंक यू माता जी। तो माता जी अभी, वो हाँ जी बताइए। श्लोक भेज देना आप, वो जो पूजा के, जो पूजा अर्चना के वो श्लोक बता देना। मैं अभी क्या करूंगी, अभी मैं आपको ना ये जितना राइटअप है, मैं राइटअप आपको भेज दूंगी ग्रुप में, क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस कर लिया, बाद में आप लोग भूल जाओगे। तो ये राइटअप आप कभी भी टाइम लगे तो एक आधी बार पढ़ लिया करो, तो रिवाइज हो जाते हैं कि क्या क्या अपराध थे। ठीक। हिंदी में भी भेज माता दूंगी, जी, इंग्लिश में भी भेज दूंगी। एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ जी। जैसे हम चित्र लगा देते हैं घर में कई जगह, हम्म। तो इसका मतलब तो वो सिर्फ मंदिर में ही लगाने चाहिए, क्योंकि जब बैठ रहे हो आप कहीं, वो नहीं, ऐसा अपराध नहीं, लग। चित्र आप जहां मर्जी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में ही लगाना चाहिए। देखो, विग्रह और चित्र में ये फर्क होता है कि अगर आपके घर में विग्रह है, विग्रह मतलब लकड़ी काष्ठ धातु से बने हुए विग्रह हैं, फिर उनकी तो पूजा करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई चित्र है तो उनकी सेवा नहीं करनी होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी के मन में आए कि मुझे लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान करना है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, लोग गिफ्ट भी कर देते हैं, आइडिया से करने नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को लड्डू गोपाल जी गिफ्ट किए और उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, तो आपको उस पूजा का फल मिलेगा। जितनी भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, आपको भी फल मिलेगा, क्योंकि आपने उनके घर में विराजमान करवाए हैं, आपने उनको गिफ्ट किए हैं। लेकिन अगर वो उनकी पूजा नहीं कर रहे, लड्डू गोपाल जी को घर में बिठा, पता आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमने तो इतनी ही सेवा ली हुई है। मतलब हमने क्या सेवा ली हुई है कि जैसे कुछ कहेंगे हम सुबह शाम सिर्फ भोग लगाएंगे, कुछ कहेंगे हम सिर्फ भोग लगाएंगे, हम नहलाएंगे नहीं, कुछ कहेंगे हम शयन नहीं कराएंगे। अगर अर्चा विग्रह घर में है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लड्डू गोपाल जी मतलब आपने एक बच्चे को गोद लिया है, और बच्चे को गोद लेने और लड्डू गोपाल जी में फर्क क्या है? अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, वो एक ना एक दिन बड़ा हो जाएगा, लेकिन लड्डू गोपाल जी बड़े होने वाले नहीं है, उनकी सेवा पूरी जिंदगी करनी है। तो आपने अगर किसी को लड्डू गोपाल जी गिफ्ट किए, उन्होंने उनकी सेवा नहीं करी, तो उसका अपराध आपको भी लगेगा, आप उसके भागीदार बन जाएंगे। तो अगर किसी का मन करे कि मुझे सेवा करनी है, लड्डू गोपाल जी के घर में विराजमान करने हैं, तो सबसे पहले आप एक चित्र लेके आइए भगवान का, पिक्चर लेके आइए भगवान की, आप उनकी सेवा कीजिए, उनको भोग लगवाइए, उनको क्लीन कीजिए। तो अगर आपको लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं भगवान को सुबह शाम भोग लगा सकती हूँ, स्नान करवा सकती हूँ, शयन करवा सकती हूँ या करवा सकती हूँ, अगर आपको लगा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तभी उनको विराजमान कीजिए। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, आप सिर्फ उसको सुबह शाम दूध देते हो लेकिन उसको नहलाते नहीं हो, बच्चा गंदा नहीं हो जाएगा? नॉर्मली अगर आप बात करिए, अगर हमने किसी का बच्चा अडॉप्ट किया है, हम तो होएगा ना, हमारे बच्चे को हम नहलाते नहीं है, हमारे बच्चे को सुलाते नहीं है। तो हु इज लड्डू गोपाल जी? वो एक छोटे से बालक हैं, बाल रूप में आपके घर में आए हैं, क्योंकि आप लेके आए हैं। तो वी मस्ट डू, मतलब जितना हमें पता है एटलीस्ट उतना तो करना ही चाहिए। अगर किसी के घर में राधा कृष्णा है, तो राधा कृष्णा को बेयर मिनिमम 5 बार भोग लगता है। तो अगर आप 5 बार भोग नहीं लगा रहे, फिर वो, और राधा कृष्णा की सेवा तो इतनी ज्यादा टफ है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, निताई गौर आपके घर में है, उनकी सेवा में अगर कोई अपराध हो गया तो वो मर्सीफुल हैं और वो जल्दी माफ कर देते हैं। अगर राधा कृष्णा की पूजा करते हुए कोई अपराध होता है तो उसमें फिर माफी भी नहीं मिलती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राइट? और किसी को भी प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और माता जी, वो जो भोग लगाते हुए वक्त जो मंत्र बोलते हैं, वो आप सेंड कर दोगे ग्रुप में?
हाँ जी, हाँ जी, मैं मंत्र सेंड कर दूँगी। देखिए, अगर आपको मंत्र बोलने आते हैं, बहुत अच्छा, आप मंत्र बोल के भोग लगाइए। अगर किसी को मंत्र बोलने नहीं आते, तो भोग लगाने के टाइम पे 11 टाइम्स 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दीजिए, आप भोग लगा दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड ने जाना है, अब उनको टिफ़िन पैक करके देना है, फिर आप भोग लगाने लगे, फिर 11 बार मंत्र बोल रहे हैं, उसमें फिर हस्बैंड गुस्से हो गए। तो एट लीस्ट कम से कम 3 टाइम्स 7 टाइम्स जितना आप कर सकते हो उतना तो फिर मंत्र बोलिए प्लीज़, है ना? आइडली 11 बार बोलिए, नहीं समय है तो फिर जितना समय उतने बार 3 टाइम्स तो एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। ठीक है। माता जी मेरा एक प्रश्न था कि हाँ जी। माता जी मैं ये कह रहा था माता जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब मेरे मन में संशय है कि अगर कोई काम हम करते हैं उसको या तो बिल्कुल प्रॉपरली करो, कोई गलती ना हो जाए, मतलब कोशिश होती है गलती ना हो, लेकिन हम जैसे सीधे भाव में बोल देते हैं कि ठाकुर जी कोई हमसे कोई त्रुटि या कोई गलती है, हमें क्षमा करना और कृपा आप भोग को स्वीकार करें। अगर इसमें नमक मिर्च ज्यादा है या ठंडा गर्म ध्यान से आपकी आवाज़ थोड़ी-सी क्लियर नहीं है, आप मतलब ब्रीफ में क्वेश्चन बताएँगे? थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी, बताइए। आवाज आ रही माता जी, है हाँ माता जी, जी? अभी आ रही है। आपका प्रश्न ये है कि जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप कहते हैं कि भगवान हमें क्षमा कर देना, कि अगर पूजा करते हुए कोई गलती होगी, तो अभी आगे आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मैं यही कि ठाकुर जी से हम हाथ जोड़ के और माफ़ी माँग लेते हैं। हाँ जी। यही माफी मांगते हैं कि हमसे कोई भी त्रुटि या कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, हमसे कोई नमक मिर्च ज्यादा या कुछ भी चीज ऐसी गलती होगी तो उसको आप स्वीकार करना भोग को। तो ऐसे करके कई बार जाने अनजाने में गलती हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि जान जैसे मेहमान को बोलते हैं कि हमसे कोई गलती ना हाँ, हो गई गलती हुई जाने फिर अनजाने आगे में, तो वही प्रश्न हम क्या है? ठाकुर जी को मैं हाँ जी नहीं, प्रश्न क्या ये है इसमें? आप बोलते प्रश्न हो यही है कि मतलब उसको प्रश्न यही है कि माता जी कि उसको मतलब हमें पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये चीज बोलनी है और फिर भोग देना है, हाथ धुलवाने हैं, फिर ऐसे करके भोग देना है, पूजा में पहले पुष्प अर्पित करना, हाँ, एक जैसे कल बताया तरीके से था ना हो कि एक अगरबत्ती पहले मतलब नहीं लगानी, पहले पुष्प अर्पित करनी है, फिर अगरबत्ती लगानी है। जो पहले अगरबत्ती लगाते हैं, बाद में हाँ पुष्प जी अर्पित करते हैं, वो भी अपराध है। देखिए, हाँ। पता क्या है? मैं वही माता जी मैं छोटे बच्चे की तरह बोल रहा हूँ आपको कि जैसे हम छोटे बच्चों को क्लास में इजी करके सिखाते हैं ना, मैं आपसे निवेदन यही है कि आप इजी करके बताना, क्योंकि मैं अपने मन की बता रहा हूँ, मुझसे ये चीज बहुत लेट समझ में आती है, ठीक है, मतलब ओके, मैं समझ भाव है सब वो कुछ, लेकिन जो एक एजुकेशन ये मतलब ठीक है, गॉट इट। इनके क्या आपके कहने का मतलब ये है कि पूजा करते हुए बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम लोगों ने तो कम से कम 50 प्लस पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब इन पे कैसे को थोड़ा ईज़ी करके बता दो कि कौन-सी गलतियाँ होती हैं, हम उनके लिए क्या करें, ठीक है? पहली बात तो जो भी मैं आपको ये स्लाइड्स भेजूँगी ना, एक दिन में तो देखो सब कुछ याद होने वाला है नहीं। मुझे भी नहीं याद है, ऐसे मैं आपको झूठ बोलूँ ना कि मुझे तो सब कुछ याद है, मैं तो बहुत अच्छी भगवान के विग्रह की सेवा करती हूँ। भई मेरे से भी गलतियाँ होती होंगी। लेकिन ना जब थोड़ा-सा पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे, देखो बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हैं जो आप नहीं करते होंगे। अब जैसे मंदिर में जूते पहन के जाना, ये आप नहीं करते होंगे, है ना? मंदिर में पान नहीं चबाना, आप नहीं करते होंगे। विग्रह के सामने खाना नहीं खाना, ये नहीं करते होंगे। तो बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप नहीं करते होंगे। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं थी और हम करते थे। जैसे पसीने से लथपथ होकर कहते हैं कि मंदिर में नहीं जाना। अब आजकल गर्मियाँ हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पसीना आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगाना है, ये हमें पता नहीं था। अब नीले और लाल रंग के वस्त्रों में पूजा नहीं करनी, ये हमें पता हो सकता है, कइयों को पता हो, कइयों को ना पता हो, है ना? तो जो-जो पॉइंट्स आप उसमें से, अब जैसे कि इन्होंने लिखा कि रेंड के पत्ते पर पूजा के फूल नहीं रखने, तो आपको रेंड का पत्ता ही नहीं पता होगा, आपके घर में आता ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो गलती आप नहीं करते होंगे। जब मैं आपको लिस्ट भेजूँगी ना, आप उसमें ये देखो कि इसमें से कौन-सी गलती हम करते हैं। ताकि वो रिपीट ना हो। प्लस इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ होंगी। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू आई एम नॉट, मैं नहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही, प्रभुपाद जी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। शास्त्रों से लेके सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कम से कम भगवत गीता के एक चैप्टर पढ़ लो। ये तो आप कर सकते हैं ना? तो अगर कुछ भी गलती ऐसी हो गई, सपोज़ हमने खाना बनाया, उसमें कोई नमक मिर्ची हम कहते हैं कि कम हो गया या डालना भूल गए, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पे लिखा है ना कि अगर कोई गलती हो रही है तो भगवत गीता के एक चैप्टर का पाठ करना चाहिए। तो यू कैन आल्सो स्टार्ट दैट। हुँ, प्रभु जी आपको जी क्लियर माता हुआ? जी। ठीक है?
तो हाँ जी माता। ऑल्सो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ अपने सेशंस में कि जैसे एक छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे ही भगवत गीता की सेशंस लगाए जाएं, बट स्टिल अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ टेक्निकल हो गया तो एनी टाइम यू कैन टेल मी कि ये नहीं समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दीजिए। राइट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अ, माता जी, एक छोटा क्वेश्चन था मेरा। आपने अभी बताया लाल और नीले कपड़े नहीं डालना चाहिए, इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? देखो पता प्रभाव, ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ये मेरी खुद की वर्डिंग नहीं है, ये मैंने ना प्रभुपाद जी का 7.5.23 का भागवतम में से अनुवाद लिया, वहां पे मैंने आपको एज इट इज वो स्लाइड को चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि लाल नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना। अब ये क्यों नहीं पहनना, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं पढ़ूंगी कहीं से तभी आपको बताऊंगी। ऐसे मैं ना कोई मतलब अननेसेसरी कोई कमेंट नहीं करना चाहती इसके ऊपर। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स जो लिखे हुए थे ऐसे ही बता दिए, इसका प्रभाव क्या है वो मुझे भी नहीं पता। हाँ, मैं पढ़ के आपको बता सकती हूँ। ओके। क्योंकि हम जैसे स्कॉन में देखते हैं ना, हमारे कृष्ण राधा जी को जैसे डेली कपड़े चेंज होते हैं, हाँ। वो कपड़े उनके लाल भी आ अरे जाते हैं और भाई, नीले भी हो जाते हैं भगवान के पीछे कपड़े पर्दा। तो लाल नीले हो सकते हैं, हमारे नहीं होने चाहिए। जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं उनके नहीं होने चाहिए, जी जी। ठीक है। अच्छा हमने माता नहीं जी, एक और पहनने हैं। क्वेश्चन। जी जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक हरे और। कृष्ण। एक एक करके पहले। माता जी वो कहते हैं कि लाल नीले कपड़े हमने नहीं पहनने हैं। भगवान के सामने जब भी जाओ सिंप्लिसिटी में जाओ। कभी भी हमें तड़क भड़क कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए उनके आगे। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब इतने अच्छे पहन के आए हैं, इतने अच्छे बन के आए हैं, बेस्ट बन के नहीं जाना चाहिए। हमेशा सरलता से जाना चाहिए। हम्म, तो माता जी ने जो नहीं, ये चीज बताया कि थोड़ा सिंपल सिंपल होके। अब कई बार नहीं। आप देखोगे ना, कई लोग क्या करते हैं, मतलब वो बहुत इतना वो मेकअप वेकअप किया, या फिर वो बहुत ही मतलब हैवी ड्रेसेस पहन के भगवान के सामने आना, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा साधारण कपड़ों में जाना चाहिए, क्योंकि वो है ना ऐश्वर्यवान, तो वो है, वो सामने बैठे हैं ना, ठीक है। और कई बार जो बंदा जितना सज के आएगा उसकी इंटेंशन होगी कि लोग मुझे देखें। अगर किसी ने बहुत ज्यादा मेकअप किया, बहुत सुंदर ड्रेस डाली, तो उनका उसके मन में जरूर ये जाएगा कि लोग मुझे देखें, मेरी प्रेस करें, मुझे एक्नॉलेज करें। तो एक्नॉलेज वहां पे भगवान को करना है, हमें अपने आप को एक्नॉलेज करवाने के लिए मंदिर नहीं जाना है ना। राइट। पर एनीथिंग माता एल्स? जी, एक बार ये आपने बोला था ना कि जैसे कि हमें जब फेस्टिवल वगैरह है तो हमें फेस्टिवल उत्सव के हिसाब से ही जाना चाहिए। देखिए, उत्सव के हिसाब से जाना चाहिए। देखिए, अब फेस्टिवल है, जन्माष्टमी है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, हाँ। कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके पीछे भाव क्या है? एक तो भाव होता है कि जैसे हमारे घर में बच्चा है, उसका बर्थडे है, तो मैं उसकी मदर हूँ। मुझे होगा कि मैं भी आज अच्छे कपड़े पहनूं, सब लोग आए हैं। तो जन्माष्टमी ऑब्वियसली आप अच्छे से तैयार होके जाइए। लेकिन अननेसेसरी, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी जिन्होंने ये किया था। अभी जन्माष्टमी रथ यात्रा हुआ टेम्पल में, हम लोग गए तो वहां पे ना मतलब कुछ एक दो फीमेल्स थी जो डांस कर रही थी, ठीक है। तो सडनली क्या किया उन्होंने, वो बहुत अच्छे ड्रेस में थी, अच्छे मतलब वो उन्होंने गोपी ड्रेस इत्यादि डाली हुई थी। फिर सडनली उन्होंने बोला कि माता जी हमारा वीडियो बना दो। तो उन्होंने जल्दी से बाल वाल खोले अपने, मतलब बाल अच्छे से टाई थे, अच्छे थे उनके बाल खोले, और उन्होंने अच्छे ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि मतलब हम लोग बहुत भाव में हैं। तो वो फेक है। मतलब आप मतलब भगवान की रथ यात्रा में डांस कर रहे हो, उसमें सडनली आप बाल खोल के अपना वीडियो बनाना शुरू कर दो, या अपने आप को लाइव वहां पे प्रेजेंट करना शुरू कर दो। मतलब मुझे ये चीजें पर्सनली नहीं अच्छी लगती। बाकी सब लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं अपना दे रही हूँ। जैसे आप देखेंगे माता, यूट्यूब पे माता रील्स आपके बहुत आती है। अच्छे भाव हैं। हम लोग नहीं समझ पाते इस चीज में। हम बोलना नहीं चाहते। कुछ माताएं बहनें हमारी हैं जो मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ। हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये चीजें। अच्छा नहीं लगता। और कई थोड़ा बार सा क्या ये। होता है ना, मतलब मैंने देखा एक ना, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अपना कैमरा दिया और कहते कि मेरा वीडियो बनाओ, और उसके बाद ना मतलब उन्होंने इतना सुंदर सा नृत्य करना शुरू कर दिया, ऐसे हाथ में दीपक लेके घुमाना, सब कुछ करना शुरू कर दिया, और इमिडिएटली वो लाइव हो गए। मतलब या फिर मतलब वो कई लोग ऐसा है कि वीडियो ऑन करेंगे और फिर रोना शुरू कर देंगे। वो ये दिखाते हैं कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं। अरे भाई, ये कैसा भाव है जो इंस्टाग्राम पे आता है? मतलब हमारे तो इतने आचार्य हुए, उनको भाव आया, वो तो कभी अपना मतलब वीडियो नहीं भी थे, वो उन्होंने तो किसी को नहीं बुला के दिखाया कि आओ आओ मुझे भाव आ रहा है, सब देखो, है ना। जो भगवान के प्रेम में रोते हैं वो तो दिखाते भी नहीं है लोगों को। तो ये ना कुछ लोगों ने ऐसे बना रखा है कि भाई ट्रेंड सा बना रखा है कि रील डालो, और फिर रोते हुए कि रील डाल दो इंस्टाग्राम पे, फिर देखो कितने व्यूज आए। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए।
हाँ, कई लोग आप देखो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं वृंदावन में नाचते हुए की, हमेशा वो इतनी सुंदर से सुंदर ड्रेस डाल के वृंदावन में नाच रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण कहीं नहीं होते, सिर्फ वो बंदा नाच रहा होता है और उसकी वीडियो होती है, भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं होता कहीं पे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो पब्लिक कि हम भगवान के सामने नाचे, तो भाई नाचे वो तो उनकी खुशी के लिए नाचे, लोगों की प्रसन्नता के लिए थोड़ी ना नाचे। तो ऐसा थोड़ा सा माता जी, लोगों ने बिजनेस बना लिए, लोगों ने अपनी हाँ, वो पर्सनालिटी वो अपने करने के व्यूज लिए के लिए सब करते, बट किए हैं। कोई बात नहीं, हम वो उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हर एक का अपना कुछ हो सकता है, हम क्यों किसी के बारे में कुछ गलत सही बोलें। बट हाँ, जहां तक हमारी बात है, सिंपल बनकर ही जाना चाहिए। बहुत ज्यादा मेकअप वेकअप करके, ऐसी ड्रेसेस हैवी हैवी डाल के, मतलब भगवान की ड्रेस बहुत हैवी होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए, राइट? आई थिंक सो कि माता जी, हाँ जी। सच बात तो ये है, जब भाव आता है तो फोन क्या कुछ भी नहीं सूझता। बट ये लोगों को सूझता है ना, लोग फटाफट से वो वीडियो ऑन करते हैं, वो रोना नहीं भी आ रहा होगा तब भी पता नहीं कैसे रोना लेके आते हैं, उसके बाद फिर वो वीडियो ऑन कर देते हैं और फिर सब लोगों को सर्कुलेट होता है, मतलब बहुत, मैंने तो बहुत देखा है ऐसा ना, अच्छा नहीं लगता। चलो, एनीवेज, है ना, अपनी अपने अपने सब लोगों की वो है। आगे नवदा भक्ति का स्टेप है वंदनम। नेक्स्ट अंग क्या है? वंदनम। वंदना मतलब वंदना करना, वंदना करना मतलब प्रणाम करना। तो जब भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले तो जो प्रभु जी हैं उन्होंने अष्टांग प्रणाम करना है, माताओं ने पंचांग प्रणाम करना है। भगवान आपके भगवान को हम लोग साइड से जैसे प्रणाम करते हैं ना, वैसे ही करना है। कुछ लोग सीधे करते हैं, वैसे नहीं करना। तो वंदना मतलब प्रणाम करना। भगवान अब भगवान को प्रणाम जो करते हैं उसमें सबसे वंदनम के आचार्य कह लीजिए या वंदनम की बात आएगी तो किसकी एग्जाम्पल देंगे? वो अक्रूर जी हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने आए मथुरा वृंदावन, तो बड़े ही उत्साहित थे, इसलिए नहीं कि भगवान को लेके कंस के पास जाएंगे, वो इसलिए उत्साहित थे कि भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान तो गैया चराने गए हुए थे, अक्रूर जी को भगवान तो नहीं मिले, लेकिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया तो वहां पे भगवान के चरणों के चिन्ह थे। तो भगवान के चरणों के ऊपर शंख चक्र पद्म गदा सब बना होता है। तो वहां से पता लगा उनको कि भगवान कृष्ण के चरण है, तो वो कूद गए, रथ से कूद गए और वहीं पे मिट्टी में लोटपोट होने लग गए कि देखिए भगवान के चरण है, तो उनको प्रणाम करने लग गए। तो वंदनम की जब एग्जाम्पल आएगी तो अक्रूर जी इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि वंदना कैसे करनी चाहिए। और भगवान को प्रणाम के भी बहुत, अभी एक कथा बहुत बड़ी है, अब 4 मिनट ही रह गए सेशन ओवर होने में। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, भाई मैं नाम के मामले में बहुत पुअर मेमोरी है। स्टोरी याद आई है, वो भगवान की ना बहुत भक्ति करते थे। तो एक बार उनका ना, जैसे राजा के ऊपर जो होता है ना, जैसे छोटे छोटे राजा होते हैं, उनके ऊपर बड़े राजा का शासन होता है। तो उनसे मिलने उनके बॉस आ गए ढंग से, तो वो भगवान को गिन के दंडवत करते थे कि मैं इतनी दंडवत रोज करूंगा। तो उन्होंने बोला सैनिकों ने कि आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान की पूजा कर रहे हैं हमारे राजा। लेकिन वो कहते कि मैं तो बॉस हूँ, मैं तो अंदर जाके देखूंगा। तो भगवान को दंडवत कर रहे थे जो महाराज थे भगवान कृष्ण को। तो उसने क्या कि उनको लगा ढोंग कर रहे हैं, भक्ति नहीं करी उन्होंने, बस ऐसे ढोंग कर रहे हैं मुझे देखकर ना, प्रणाम करना शुरू कर दिया भगवान को। उन्होंने अपनी तलवार ली, उसकी दोनों एड़ियां काट दी, हील्स को काट दिया राजा की। लेकिन हील्स के कटने के बाद भी राजा ने जितनी वो प्रणाम करते थे, लेट इट बी 108 या 21 टाइम्स साष्टांग दंडवत करना, उन्होंने वो पूरी करी एड़ियां कट जाने के बाद भी। फिर उसको सम्राट को एहसास हुआ कि मैंने सच में किसी भक्त की एड़ियां काट दी हैं। फिर उन्होंने क्षमा मांगी राजा से। तो आप काउंट करके भी प्रणाम कर सकते हैं कि जैसे मैं भगवान को 7 बार दंडवत करूंगा या करूंगी, या फिर 5 बार, या फिर 10 बार, 11 बार, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, वंदना मतलब प्रणाम करना भगवान को। उसके बाद है दास्यम। दास्यम का मतलब ये है कि उस अवस्था में पहुंचना कि भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, पूरी तरह से समर्पित हो जाना भगवान के प्रति। तो दास्यम की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हनुमान जी, वो दास्य भाव में है, तो उनके विषय में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, वो भगवान राम के प्रेम में मगन है। दास्य मतलब भगवान को अपना स्वामी मानना और खुद उनका सेवक अपने आप को समझना, हर कार्य जीवन में ऐसे करना कि मेरे प्रभु को प्रसन्नता कैसे होगी, भगवान को प्रसन्नता कैसे होगी। ये भक्ति का अंग है। फिर नवदा भक्ति का अंग है सख्यम। सख्यम का मतलब होता है मित्रता जैसा व्यवहार करना। जैसे अगर मैं बोलूंगी भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, तो एक गैप लगता है, एक डिस्टेंस लगता है, क्योंकि स्वामी और सेवक में तो भेद होता है ना, मालिक और नौकर में तो भेद रहेगा। लेकिन अगर बोलेंगे मित्र,
मित्र में कोई भेद नहीं, मित्र छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दोनों एक दूसरे का जूठा भी खा सकते हैं, है ना। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ खाते थे, सोते थे, घूमते थे। तो सख्यम में ना थोड़ा वो जो डिस्टेंस है, एक गैप है, वो गैप नहीं रहता मित्रता में। तो इसलिए मित्रता को मतलब दास्यम से थोड़ा बेटर मानते हैं, क्योंकि उसमें भेद नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे जैसे ही हैं। ग्वाल वालों को ये लगता था ना कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये नहीं समझते थे वो। उनको लगता था कि हमारे जैसे एक बच्चे हैं, हमारे साथी हैं कृष्णा। और इसका लास्ट स्टेप है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब होता है कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, पूर्ण रूप से तन मन धन सब भगवान को दे देना। और इसके सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है बलि महाराज। बलि महाराज ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। आई होप सो कि सबको स्टोरी पता होगी, कथा पता होगी बलि महाराज की। आत्मनिवेदन का मतलब भगवान की सेवा के सिवाय मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर देना। ये लास्ट स्टेज है नवदा भक्ति की, आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए, नवदा भक्ति के किसी भी एक अंग का या सारे अंगों का पालन करते हुए काम रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? काम से, कि जो लस्ट है, जो डिजायर्स हैं, ये ही शत्रु हैं जो हमसे पाप करवा देती हैं। तो उसको जीता कैसे जा सकता है? हम नवदा भक्ति का कोई भी स्टेप चूज कर सकते हैं, उससे लस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में तो इतना ही हुआ। कल 42 और 43 नंबर श्लोका करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्णा 15 अगस्त है, फिर कल लेंगे ना क्लास आप? हाँ जी, हाँ जी, हरे क्लास कृष्णा होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो हरे कृष्णा। मैम वो तो सख्यम में वो सुदामा और कृष्ण जी के भी आ सकते हाँ जी, सुधामा और कृष्णा क्या सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम्पल। यस, एग्जैक्टली। ओके मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा जी, हरे कृष्णा।